दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। और वो चर्चा है, वो आपने भी देखा होगा कि जब से भारतवर्ष में लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं या उससे एक दो महीने पहले काफ़ी यूट्यूबर ने एक तरीके से मोदी जी के खिलाफ जो है वो एक तरीके से यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी गई है। और उसमें काफ़ी ऐसे यंग यूट्यूबर भी हैं जिन्होंने पहले काफ़ी अच्छा काम जो है ना वो यूट्यूब के माध्यम से किया था और उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी अर्जित करी थी। और मेरे ख्याल से 8 से 10 मिलियन के करीब जो है ना उनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर थे उनके चैनल के। और उन्हीं में से एक नाम है ध्रुव राठी का। लेकिन ध्रुव राठी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाने के तहत एक काम किया कि किस तरीके से वो अपने यूट्यूब पर फॉलोअर या सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लिया। उन्हें पता था कि उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। उन्हें पता था कि यदि मैं एक ऐसी शख्सियत, यदि ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसे ब्रांड नेम या ऐसे महत्वपूर्ण लीडर जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, सबसे ज़्यादा फेमस, जिनकी अप्रूव रेटिंग सबसे ज़्यादा है पिछले 6-7 सालों में, यदि मैं उसके खिलाफ बोलता हूँ तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो एक पर्सपेक्टिव को सुनना चाहेंगे और उस सुनने के चाहने के कारण उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है हमारे यंग यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपनाई और उन्होंने आज से 4-5 महीने पहले मोदी जी के खिलाफ जो है वो एक तरीके से आग उगलना शुरू किया जिसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है। उन्होंने झूठी बातें इधर से इकट्ठी करके और वो आपके समक्ष रखी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग इस चीज़ में इच्छा रखते थे कि देखते हैं कि वो मोदी जी के बारे में क्या कहता है। तो इस वजह से उनके जो है ना सब्सक्राइबर ये यूट्यूब पर फॉलोअर बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप याद रखिएगा, अब उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो करीब 20 मिलियन हो चुके हैं। तो उन्होंने एक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी में जो उनका मकसद था पैसा कमाने का यूट्यूब से, वो उनका पूरा हो चुका है। और उसके तहत उन्होंने 4 कोर्स और अपने यूट्यूब पे अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो उनको फॉलो करते हैं उसके तहत भी। लेकिन देखिए आपने, उन्होंने कितनी घिनौनी एक साजिश रची, किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाई कि वो मोदी जी के खिलाफ बोले। दोस्तों, सबसे पहले मैं मोदी जी को डिफेंड करूं, मैंने उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करनी चाहता था। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों में मैंने 2 यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करी हैं जिसमें मैंने ध्रुव राठी से जवाब मांगा है। और ध्रुव राठी अभी तक ना तो उसमें उन्होंने अपनी किसी वीडियो में उसका जवाब दिया है, और जो उनसे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो मैंने सवाल उठाए हैं उनसे, ना ही उन सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। तो उससे ये बिल्कुल निश्चित तौर से क्लियर हो जाता है कि वो अपना जो मटेरियल है वो एक सेंशनलाइज करने के लिए उन्होंने ये 3-4 महीने से नरेंद्र मोदी, जो सभी आपको पता है कि वो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बट पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 6-7 सालों से उनकी अप्रूव्ड रेटिंग हाईएस्ट है और वो भी 75% से ज़्यादा। और कंसिस्टेंटली वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं। और इसी तरीके से जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर एक डिसाइसिव मेजोरिटी के साथ में 2014 में पहली बार आए। और फिर उसके बाद उन्होंने 2019 में फिर भारतीय जनता ने 1.4 बिलियन पीपल जो वोटर्स हैं, इसमें वो करीब 90 से 95 लाख के आसपास, 95 करोड़ के आसपास है। और वोटिंग मेरे ख्याल से उसमें करीब 55 से 60 करोड़ के करीब होगी। तो उसमें देखिएगा आप कि कितनी वोटों से वो जीत कर फिर एक बार जो है ना थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर भारतवर्ष के बनने वाले हैं। लेकिन जो ये यूट्यूबर हैं, स्पेशली मैं ध्रुव राठी से, जैसे मैंने उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताया कि उन्होंने क्या बोलना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई कि भारतवर्ष डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, और उतने जितने उन्होंने आर्ग्यूमेंट उसमें दिए, जिस तरीके के नैरेटिव को चलाना चाहा, मैंने उस नैरेटिव के खिलाफ एक वीडियो बनाकर वो यूट्यूब पर अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट
ऑफ इंडिया के ऊपर अपलोड कर दिया। आप सभी उसको देखिए, यदि आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और मेरे चैनल पल्स व्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भी मेरे पास तक आप पहुंचाइए। फिर उसके बाद में जो और वीडियो जो ध्रुव राठी मोदी जी के खिलाफ बना रहे थे और जिस तरीके से एक जिसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ कर किसी चतुरता से किस तरीके से वो आपके समक्ष पेश कर रहे थे, उसके बारे में मैंने उनसे काफ़ी सवाल पूछे। और ये दूसरी वीडियो भी मैंने अपनी पल्स बीट ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए डाल दी है, ये उसको भी आप जरूर सुनिएगा। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से ध्रुव राठी आज तक चुप हैं, ना तो उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, और जो मैंने मुद्दे उठाए हैं कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों इसको सेंशनलाइज करना चाह रहे हैं, तो अभी तक तो मेरा ये मानना था कि उनकी एक स्ट्रेटेजी ये थी कि एक ऐसे कंट्रोवर्शियल विषय को उठाया जाए जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उसको सुनना चाहें। तो इस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत उन्होंने अपने जो एक तरीके से सब्सक्राइबर उनके यूट्यूब चैनल हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर उनके जो फॉलोवर हैं, वो उन्होंने बहुत ही तीव्र गति से वो 10 मिलियन से बढ़ाकर 20 मिलियन कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही, अब मैं ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ और उनके जो है ना, मैं अपने यूट्यूब चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के ऊपर अपलोड करूँगा। और ये जो नरेटिव है जो ध्रुव राठी ने 3-4 वीडियो में बनाया, मैं उसको एक में ही उनका जवाब देना चाहूँगा। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को लार्जर देन लाइफ जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के जो भक्त एक तरीके से बहुत ही विशाल संख्या में तैयार किए गए हैं, जो आईटी सेल है बीजेपी की उसने, या आरएसएस के लोगों ने, या बजरंग दल, या और सारे जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग 4 तरह के नरेटिव्स बनाते हैं। उनका कहना है कि पहला नरेटिव ये है, वो ये दिखाते हैं कि भारतवर्ष सबसे पुरानी गौरवशाली एक तरीके से परंपरा है, सिविलाइजेशन है ओल्डेस्ट, और ये हमारे इसमें जो ग्रंथ हैं वो वेद लिखे गए, हम लोग विश्व गुरु थे, वासुदेव कुटुंबकम की हमने परिभाषा लोगों के सामने रखी। और वो कहते हैं कि इस महान संस्कृति को दिखाने के बाद में फिर वो दिखाते हैं कि जब भारतवर्ष एक तरीके से सोने की चिड़िया था, बहुत ही सक्षम था, और पूरे विश्व में एक तरीके से विश्व गुरु था। नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी में करीब 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स भारत में आकर वो पढ़ रहे थे, और जिस तरीके से भारतवर्ष जो है ना वो शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहा था और एथिकल ट्रेड लोगों के साथ कर रहा था, जिसकी वजह से सोने की चिड़िया बना। तो ये सभी चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर दिखाया जाता है कि इन्वेडर्स ने किस तरीके से इस सभ्यता के ऊपर अटैक किया और किस तरीके के माहौल में यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से एट्रोसिटीज़ करी, और इन एट्रोसिटीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। और जिन्होंने यहाँ पर इस जो इन्वेडर्स हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने इतने कुठारघात जो हमारी संस्कृति के ऊपर किए हैं, या अत्याचार जो लोगों के ऊपर किए हैं, जिस तरीके से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया है, उनका कहना है कि इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। और फिर से एक नरेटिव पैदा किया जाता है जिसको बोलते हैं तीसरा नरेटिव, उसके बाद में आता है कि मोदी जी ही सेवियर हैं आपको इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, नहीं तो ये एक प्रपेक्ष और ये एक फिर से एक समय आ सकता है जिसमें इसी तरीके से भारतवर्ष के ऊपर अटैक हो और उसको जो है ना गुलाम बना लिया जाए। तो यहाँ पर एक सेवियर आए हैं नरेंद्र मोदी, जो आप इन सभी चीज़ों से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद में उनका कहना है कि 4th फेज ऑफ नरेटिव जहाँ पर भक्त तैयार किए जाते हैं, तो वो है नरेंद्र मोदी के चारों तरफ एक तरीके से ग्रेटर देन लार्जर लाइफ, जो एक सेवियर की परिभाषा और जो उनकी एक ब्रांडिंग की गई है वर्ल्ड ओवर, वो इस तरीके से की गई है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बता सकते हैं। तो ये उनके जो 4 फेज उन्होंने इस तरीके से नरेटिव्स में अपने कहने की कोशिश करी है, उसमें उन्होंने बड़े जो है ना संक्षेप में 4 जो है ना वीडियो बनाए हैं और आपको गलत इन्फॉर्मेशन परोसने की कोशिश करी है। उन्होंने
उनसे मैं अब पूछना चाहता हूं कि क्या ये चार नरेटिव जो जिस तरीके के वो फैला रहे हैं वो कितनी गलत इन्फॉर्मेशन जो आज युवाओं के सामने, भारतवासियों के सामने, या भारतवर्ष की जो एक छवि है जो 10 सालों में इस तरीके से बढ़ी है, या हमारा जो गौरवशाली पहला इतिहास है उसके खिलाफ किस तरीके से ध्रुव राठी एक तरीके से काम कर रहे हैं। मैं सोचता था कि शायद ये उनका एक तरीके से अपरिपक्वता है और यह कम एज की वजह से वो शायद नहीं समझते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि भारत की गौरवशाली परंपरा इसलिए है कि भारतवर्ष में वेद तब लिखे गए जब कहीं पे भी विश्व में लिखना और पढ़ना भी नहीं आता था। हमारे जो महान ग्रंथ हैं वो गीता है, वेद हैं, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, कालिदास के वो हैं, और इसी तरीके से हर क्षेत्र में, विज्ञान के हर क्षेत्र में हमारे जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, या ब्रह्मांड का ज्ञान हो, या हमारी जो एक तरीके से वेल बीइंग की है या योगा की पद्धति है, ये सभी चीज़ें एक महान परंपरा जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ही नहीं लेकिन ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन पूरे विश्व में है। तो गौरव राठी को ये पता होना चाहिए और उन्हें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी जी अपनी उसी एक सभ्यता का, और जो हमारा एक महान, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में लोगों को यदि बताते हैं तो वो क्यों नहीं बताए, क्योंकि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारा जो इतिहास था वो अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम आज़ाद हुए वो लेफ्टिस्ट हाथों में चला गया, और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो या राहुल गांधी हो, इन सभी ने जो इतिहासकार थे उन्होंने लेफ्टिस्ट में माइंड सेट से हमारे इतिहास में जो इन्वेडर्स हैं उनका गुणगान किया। लेकिन जो हमारे गौरवशाली राजा हैं और जो त्यागी हैं जिन्होंने भारतवर्ष के लिए काम किया, भारतवर्ष को एक बार जो सोने की चिड़िया बनाया, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाया, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। और रही बात अब इन्वेडर्स की, तो मैं ध्रुव राठी से पूछना चाहूँगा, तक्षशिला और नालंदा को किसने ध्वस्त किया? क्या वो ध्रुव राठी बता सकते हैं लोगों को कि नालंदा विश्वविद्यालय में आकर किस तरीके से वहाँ के विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया, किस तरीके से वहाँ के ग्रंथों को नष्ट किया गया, और उन सारे ग्रंथों को कितने लाख, तीन महीने तक उनमें आग लगी रही, और हमारा जो जितने भी हमारे ग्रंथ थे, पांडुलिपि थी, वो करीब 85 लाख के करीब उसको जला दिया गया। तो हमारी सभ्यता के ऊपर किस तरीके से इन्वेडर ने जो है ना एक तरीके से उस पर अटैक किया गया है। फिर उसके बाद में देखिए कि आप जो हैं कैसे यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया है, और उन मंदिरों को तोड़कर किस तरीके से ये जो है ना उन्होंने जो काम किया है, वो क्या इसको ध्रुव राठी बता पाएंगे? फिर उसके बाद देखिए कि यदि नरेंद्र मोदी आज लार्जर देन लाइफ एक तरीके से यदि आप देखें तो कैसे ध्रुव राठी ये कहना चाहेंगे कि लार्जर देन लाइफ उनका जो है ना, मोदी जी ने जो ब्रांडिंग बनाई है, क्या उनको मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में पता है? पूरे विश्व को पता है कि मोदी जी ने किस तरीके से यंग एज में ही आरएसएस की शाखा को ज्वाइन किया। आरएसएस की शाखा ज्वाइन करके जब उन्होंने वहाँ पर शिक्षा पद्धति को प्राप्त किया, एक जो नेशनलिस्ट, बिल्कुल डेडिकेटेड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, और फिर वो पहाड़ों की तरफ चले गए, और पहाड़ों की तरफ से आकर जब उन्होंने एक तरीके से सन्यासी बनने का ठान लिया था, तो जिस तरीके से उन्होंने विचरण किया हिमालयाज में, तो वो एक तरीके से जो स्पिरिचुअल, उससे जो स्पिरिचुअल जो हमारा भाग है उससे कनेक्ट वो किस तरीके से हुए। फिर उसके बाद आके वो फिर आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक तरीके से कोई पदाधिकारी नहीं, एक वहाँ के जो हैं वो एक सदस्य बने, और जिस तरीके से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई वो उसी तरीके से आगे उसमें काम करते रहे। और ये सबको विदित है
कि भारतवर्ष का कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें मोदी जी ने एक रात ना बिताई हो, कि कम से कम एक दिन जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहे हैं और इसी तरीके से तालुकाओं के अंदर रहे हैं, और फिर उन्हें बाहर जाने का भी, भ्रमण करने का भी बहुत मौका मिला है भारत के गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले। तो क्या ध्रुव राठी इन सबको भुला सकते हैं कि कितना बड़ा उनको एक्सपोजर है, कितना बड़ा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। अब देखिए आप, वो सबसे ज़्यादा टाइम के दौरान वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट का कार्य किया है, किस तरीके से वहाँ पे जो भुज में भूकंप आया उसमें किस तरीके से रिस्टोरेशन का कार्य किया जो पूरे विश्व में सराहाया गया, उन्होंने गुजरात को किस तरीके से एक स्टेट को किस तरीके से फुल्ली डेवलप बना दिया। तो ये सारी चीज़ें मोदी जी के व्यक्तित्व के पीछे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो लार्जर देन लाइफ हैं। मोदी जी एक तरीके से स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मोदी जी एक तरीके से पॉलिटिशियन हैं, मोदी जी एक तरीके से सोशल रिफॉर्मर हैं, मोदी जी एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, एक एक्सपीरियंस्ड वो आदमी है भारतवर्ष का जो हमारी जनमानस से लास्ट माइल पे ग्रास रूट रियलिटी से जुड़ा हुआ है, जो एक गरीब घर से, जहाँ पे वो एक चाय स्टॉल पे अपने फादर की जो है ना वो हेल्प करते थे। तो ध्रुव राठी ने जितने भी नरेटिव्स इन अपनी वीडियोस में उठाए हैं, क्या वो भूल गए हैं कि मोदी जी का व्यक्तित्व किस तरीके से। अब आइए कि सभी को विदित है कि 10 सालों में भारतवर्ष में किस तरीके से हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन भारतवर्ष में 10 सालों में हुई है। यदि मैं पूछूं कि लार्जर देन लाइफ क्या झूठ पर बनाई जा सकती है, ध्रुव राठी आप जरा सच का सामना करिए और आप जवाब दीजिए मेरी इस वीडियो का। नहीं तो आपके जो जितने भी फॉलोअर यूट्यूब पर बढ़े हैं, जितने भी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, आप मोदी जी के खिलाफ प्रचार प्रसार करने के लिए, वो एक समय था कि आपके नरेटिव्स को लोग जानना चाहते थे कि आप किन्हीं फैक्ट पे बेस पे बैठकर कुछ बात बनाते हैं। लेकिन आज आपकी पोल खुल गई है। आज आपके सारे नरेटिव्स के पीछे जो है ना वो जो फेकनेस है एक तरीके से, जिस तरीके से उसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है, उसमें कोई भी सच नहीं है। और अब मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप बताना चाहेंगे कि भारतवर्ष आज जो है किस तरीके से ऊपर उभर रहा है। हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले विश्व में हम कहाँ थे, जब हम एक तरीके से इंडिपेंडेंस और हमें यहाँ तक आने में 2013 तक हम कहाँ पहुँच पाए, और अब 5 सालों पे हमने कहाँ छलांग लगा दी है। आज पूरा विश्व, IMF, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं और वर्ल्ड बैंक और सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि भारतवर्ष सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज़ी से विकसित होती हुई एक तरीके से अर्थव्यवस्था है, और हम बहुत तेज़ी से एक तरीके से विस्तार कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में हमने डबल से ज़्यादा अपनी GDP में विस्तार कर दिया है, और हम 2 सालों के अंदर, 2 से 3 सालों के अंदर हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं पूरे विश्व में। आपको ये भी बताना चाहिए यूथ को कि भारतवर्ष ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है US और चाइना के बाद में, परचेज पावर पैरिटी के टर्म्स में। तो ये सारी चीज़ें भारतवर्ष के बारे में। और अब 10 साल में यदि आए तो आज हम 3rd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। हमारे एयरपोर्ट की संख्या वो 75 से बढ़कर 150 हो गई है। आज हम 4 करोड़ पैसेंजर्स वो एरोप्लेन से फ्लाई कर रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है 10 साल के अंदर। आज हमारी 40 से ज़्यादा जो है ना वो वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन जो है ना, आज हमारी रीजनल कनेक्टिविटी जो है ना वो फास्ट ट्रेन से हो रही है। आज हमारी एक बुलेट ट्रेन जो है ना अहमदाबाद से अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलने वाली है, और उसके बाद में 7 और रूट बुलेट ट्रेन के लिए हमने किए हैं। क्या आपको पता है कि कितने 12 करोड़ 100
20 मिलियन लोगों के टॉयलेट बनाए जा चुके हैं, करीब 11 करोड़ लोगों को, 110 मिलियन लोगों को फ्री गैस डिस्ट्रीब्यूशन किया है और सब्सिडाइज गैस का जो है ना प्रोविजन किया है कि बार बार उनको मिलती रहे। किस तरीके से यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के वार के बावजूद भी और इसराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, फिर भी किस तरीके से रशिया के साथ पैक्ट करके वो डीजल और पेट्रोल को दिया जा रहा है लोगों के लिए सब्सिडाइज करके। क्या आपको पता है कि हम आज सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इको सिस्टम बन गए हैं? क्या आपको पता है कि आज हम कितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को जिस तरीके से भारतवर्ष ने छलांग लगाई है, और आपको पता है कि पेटेंट कितने हुए हैं इस साल में, लास्ट ईयर में करीब 1,26,000 के करीब जो है ना पेटेंट लिस्टिंग हुई है। तो इनोवेशन इंडेक्स में हम किस तरीके से, ईज ऑफ डूइंग में हमने किस तरीके से छलांग लगाई। आज भारतवर्ष की जो स्थिति है वो मोदी जी का उसमें सबसे बड़ा योगदान है, और भारतवर्ष 1.4 बिलियन लोग जो हैं, जिनके 1.8 बिलियन हाथ जो हैं वो मोदी जी की स्ट्रेंथ है और वो मोदी जी के पीछे हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी छवि को लार्जर देन लाइफ बनाया जा रहा है या एक तरीके से सेवियर? मैं आपको मिस्टर ध्रुव राठी ये बताना चाहूँगा कि आप इस तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन यदि भारतवर्ष के दर्शकों को देंगे तो आपके प्रति उनका जो एक आपको फॉलो करने का जो था वो अब समय समाप्त हो चुका है। 4 जून को आप देखेंगे कि मोदी जी फिर थर्ड टाइम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, डिसाइसिव मेजोरिटी से बन रहे हैं, और 2019 से भी बड़ी मेजोरिटी उनकी आएगी। तो जो आपके जितने भी ये नैरेटिव काम कर रहे हैं उससे आपने 10 मिलियन से 20 मिलियन, लेकिन अब आपके सब्सक्राइबर, आपके फॉलोअर कम होना शुरू कर देंगे यदि आप भारतवर्ष के असली मुद्दों पर, भारतवर्ष की प्रगति को और भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास को यदि आप नहीं बताएंगे। और हमारा जो इतिहास जो जिसको एक तरीके से गलत तरीके से ट्विस्ट करके लिखा गया, अब उसको भी हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है दोबारा लिखकर वो अपने युवा के सामने हम रख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का फिर आपने एक नैरेटिव चलाया, तो मोदी जी तो बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं हैं। मोदी जी के खिलाफ तो जो है वो राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है, या उधर अखिलेश है, या उधर ममता है। ये सारे के सारे जो है ना उनसे बेटर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि कितने डिपार्टमेंट में इंक्वायरी चल रही है दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के खिलाफ? उन्होंने कितना बड़ा जो है ना पानी का घोटाला किया है, कितना बिजली में डिपार्टमेंट, बिजली की कंपनियों में उन्होंने लॉस किया है। मोहल्ला क्लिनिक जो है उनका एक तरीके से पकड़ा जा चुका है जिसके खिलाफ, और लिकर गेट तो आपको पता ही है किस तरीके से आया। तो क्या अरविंद केजरीवाल, क्या आप बता सकते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल फाइट अगेंस्ट करप्शन हुआ था, किस तरीके से अन्ना हजारे के उत्तराधिकारी के रूप में वो दिल्ली के लोगों को जो है ना धोखा देकर यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए? क्या आज आपको पता है कि वो किस तरीके से कहाँ तक उनकी पूरी पार्टी जो है वो करप्शन में लिप्त है, और आप उनको कह रहे हैं कि वो बेटर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या आपको नहीं पता कि लालू यादव किस तरीके से कितने घपलों में, चारे का एक अलग है, रेलवे में भर्ती के में जो जमीन का मामला है वो अलग है। इसी तरीके से ममता का आपको पता है कि टीएमसी के लीडर के पास में किस तरीके से पूरा घर जो है ना वो कैश से भरा हुआ निकल रहा है। इसी तरीके से कांग्रेस के खिलाफ किस तरीके से कैश जो है ना बरामद हो रहे हैं। और एजुकेशन की 25,000 वैकेंसी जो है ना वो वेस्ट बंगाल में ममता जी के खिलाफ गया है, हाई कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया है। और अब दूसरा स्कैम आया जहाँ पर उन्होंने ओबीसी और इसका कोटा जो है ना वो मुस्लिमों को दिया था गलत तरीके से, वो 2010-2011 के बाद में उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और ममता जी कह रही हैं कि हम तो इस हाई कोर्ट के डिसीजन को मानेंगे ही। अरे मिस्टर ध्रुव राठी, आप इन सब रियलिटीज़ को, भारतवर्ष में लोग जो हैं वो आपकी मीठी एक तरीके से जिस तरीके से आप पेश करते हो उसका भ्रम जो है ना दूर होने वाला है यदि आप असली मुद्दों पर नहीं आओगे। तो मैं यही कहना चाहता था
कि ये सारा इंडी गठबंधन और जितने लोगों का आपने नाम लिया है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स से ना जुड़ा हो, जिसने करप्शन ना किया हो, और सारे के सारे लोग करप्शन में लिप्त हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं भारतवर्ष की वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और वो सारी की सारी जो है ना जांच कर रही हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अपोजिशन लीडर जिनका आपने नाम लिया है ज़्यादातर वो लोग बेल पर हैं, और बेल में रहने का मतलब आपको पता है कि उन्होंने कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई स्कैम किया है। कांग्रेस का तो आपको पता ही है किस तरीके से कांग्रेस पूरी तरह से लिप्त थी, स्कैम के बाद स्कैम, फेक करेंसी तक, जिन्होंने अंतरिक्ष नहीं छोड़ा, जिन्होंने सबमरीन नहीं छोड़ी, जिन्होंने डिफेंस का कोई विभाग नहीं छोड़ा, आज आप उनका ग्रुप गान कर रहे हैं। किस तरीके से आप मोदी जी के सामने जो है ना इन लोगों को खड़ा करते हैं। मोदी जी का एक व्यक्तित्व है, बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व है, वो सारी इस पूरी जो भारतवर्ष के लिए वो कर रहे हैं, उनका कोई भी उसमें पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट है 24/7 इन 365 डेज कि भारतवर्ष के लिए वो किस तरीके से ज़्यादा हार्ड वर्क कर सके, जिस तरीके से भारतवर्ष को बहुत ही जल्दी एक तरीके से स्वावलंबी और सेल्फ रिलायंट नेशन बना सके, और फिर 2047 तक वो भारतवर्ष को एक विकसित भारत बना सके। तो मिस्टर ध्रुव राठी, आप एक भी चीज़ मुझे आप बताइए अपने वीडियो में, यदि आप मेरी ये वीडियो आप सुनिए, और जितने मैंने आपके सामने ये डेटा पेश किया है ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास बोल रहा है। सबसे बड़ा इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो 10 साल में हुआ है। 28 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करी गई है, और इस 28 करोड़ में 30% लोग वो हैं जिन्हें सोशल स्कीम का फ़ायदा वो मुस्लिम भाई हैं। तो आपका जो नरेटिव है डिसाइसिव पॉलिटिक्स करने का, वो कांग्रेस के आप देखिए मैनिफेस्टो में वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से आग वो जो है ना भारतवर्ष को तोड़ने की बात करते हैं। क्या आप पूछेंगे राहुल गांधी से, उन्होंने 2008 में अपनी पूरी फैमिली के साथ जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कौन सा सीक्रेट पैक्ट किया है? जब डोकलाम में एक तरीके से भारत और चाइना के बीच में एक तरीके से संघर्ष चल रहा था लिमिटेड, तो उस टाइम वो चाइना की एम्बेसी में क्या करने गए थे? तो आपको ये सारे मुद्दे आप सोचते हैं कि आप अपनी मीठी मीठी चुपड़ी बातों में और घुमावदार बातों में जिसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है, वो मोदी जी के खिलाफ आप जहर उगल कर आप इसी तरीके से पॉपुलर होते जाएंगे। एक नैरेटिव था जो आपने रन किया, और उस नैरेटिव के तहत आपने देखा कि यदि मैं मोदी जी के खिलाफ बोलता हूँ 304 महीने, तो मेरी एक तरीके से जो फैन फॉलोइंग है, मेरे जो यूट्यूब के चाहने वाले हैं वो अचानक बढ़ेंगे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मोदी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तो उन्हें ये नहीं पता था कि ध्रुव राठी क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। और दूसरे पूरे वर्ल्ड में मोदी जी के खिलाफ, भारतवर्ष के खिलाफ जो एक नैरेटिव चल रहा है, मुझे तो लगता है शायद आप उसी नैरेटिव की तरफ को मुड़ रहे हैं। और ये आपका यही नहीं कि मैं एक आक्षेप आप पे लगा रहा हूँ कि आपको किसी की फंडिंग हो रही है या उसमें कोई विश्व का किसी आदमी का हाथ आपके ऊपर है, लेकिन इंटेलिजेंटली जिस तरीके से ने आपने नैरेटिव को रन करना शुरू किया है और जिस तरीके से अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, अपने फॉलोअर्स आपने यूट्यूब पे बनाए हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल झूठी इंफॉर्मेशन है मोदी जी के बारे में। और उस नैरेटिव्स को इस तरीके से रन कराने की कोशिश करी है जिससे आप एक भ्रांति वो युवा के दिमाग में एक कन्फ्यूजन पैदा कर सके। तो मैं आपको जिस तरीके से इंडी गठबंधन है, तो उसी की एक्सटेंशन एक ध्रुव राठी है, एक नया लड़का है जो अपनी यूट्यूब की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत बातों को एक जादुई तरीके से पेश करके वो सिर्फ इंटरेस्टेड है कि यूट्यूब में उसके किस तरीके से फॉलोअर बढ़े, किस तरीके से उसके सब्सक्राइबर बढ़े, और वो इसी तरीके से कीचड़ उछालता रहे। मेरे ख्याल से ध्रुव राठी आपका टाइम आ गया है, और आपको मैं बताता हूँ कि ये जो चारों के चारों नैरेटिव आपने 4 वीडियो बनाकर किए हैं, ये बहुत ही भ्रामक है, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं आपकी। और जो मैंने आपसे पूछा है कि देखिए आज भारतवर्ष गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल गया है, आज भारतवर्ष सबसे बड़ी
एक तरीके से तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वी आर द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड। यदि आप देखें मिलिट्री कैपेबिलिटीज किस तरीके से 10 सालों में बढ़ी है, किस तरीके से चाइना के बॉर्डर पे हमने जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, किस तरीके से रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पूरे देश में किया है। आज एक ही बजट में हम 11 लाख करोड़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं। किस तरीके से हमारा यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन किस तरीके से वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर आ गए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मिस्टर ध्रुव राठी, आप इनका ध्यान रखिए और मोदी जी के खिलाफ जो आप एक तरीके से बिल्कुल अनसब्सटेंटिएटेड जो मैटर आप लेकर आ रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, आप उसको रोकिए। नहीं रोकते तो आप इन मेरे सवालों को जो मैंने इसमें उठाया उनका जवाब दीजिए, और यदि आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना मुंह छिपा रहे हैं। दर्शकों, यदि आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे YouTube चैनल पल्स इंडिया को लाइक करिए। धन्यवाद।